Hey, hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss the DI of July 2018. Okay, as we have earlier discussed the December 2018 paper, except people in environment and higher education questions. As soon as I prepared those questions, I will discuss those questions also. Till then, we are going to discuss this one or this paper as in our descending order series. Okay, if you people are new in this channel, please like, share and subscribe my channel. And if you people have not watched that video, those videos, please watch those videos also, because those are very beneficial for from the point of view of your NTA NET examination. So let us start our video. एक्चुअली ये वीडियो मैंने बनाई थी बट क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं फिर से बना रही हूँ एंड फिर से पब्लिश करूँगी इसको। ठीक है, देखो क्या था, ये DI दे के रखी है, इसमें डाटा आपको दिया है 2012 से 2016 तक। क्या डाटा दिया है? द टेबल बिलो एम्बॉडीज डेटा ऑन द प्रोडक्शन के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, पर कैपिटा कंजप्शन के बारे में है, ऑफ राइस इन द कंट्री P फॉर द 5 ईयर। भाई कोई कंट्री P है, उसके 5 साल का प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और पर कैपिटा कंजप्शन दिया है। अब आपको फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चंस। इसको फाइंड आउट करने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ना, जो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दे के रखी हो तो। वेयर पर कैपिटा कंजप्शन कैसे निकलेगी? कंजप्शन इन मिलियंस kg डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन कंजप्शन। ठीक है, पर कैपिटा अगर कंजप्शन आपको निकालनी हो किसी क्वेश्चन में तो कंजप्शन इन मिलियन kg डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इन मिलियन कंजप्शन कर देना। और अगर आपको पॉपुलेशन इन मिलियन कंजप्शन ना दिया हो तो उसकी जगह आप प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है भाई, DI करने का रूल यही होता है कि आप DI को अच्छे से पहले पूरा रीड आउट करो, क्योंकि अगर रीड आउट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ राइस ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको करने के लिए परसेंटेज निकालना है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 2013 का है, 14 का है, 15 का है, 16, मतलब 12 इसमें से ऑप्शन में नहीं है। 12 को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, 12 का निकालने की कोई ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि 12 के पीछे का भी प्रीवियस ईयर का नहीं है। आप निकालोगे भी तो कैसे निकालोगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कैसे निकलेगा? आपका निकलेगा, कैसे निकलेगा? प्रेजेंट ईयर या फिर करंट ईयर का प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट इनटू 100। ठीक है, कॉपी में मूव ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको परसेंटेज निकालना है। जस्ट अ मिनट, परसेंटेज 31st क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर या फिर परसेंटेज ऑफ 2013 अगर आपको निकालना, तो मैंने बोला करंट ईयर का प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, ये करंट ईयर का है। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का कर दो, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, ये प्रीवियस ईयर का हो गया, इनटू आप 100 कर दोगे, आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन कितना है? प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन 202 था, इन मिलियन kg था। इन मिलियन kg बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 202 माइनस 114 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का कितना था? 186.5 माइनस 114 इंटू 100। ठीक है, इसको मैं पूरा सॉल्व कर दूंगी, बाकी नेक्स्ट में आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाएगा। ठीक है, 202 माइनस 114 तो 88 बचा। ठीक है, आपका ये 88 बचा। नाउ आपका क्या था? 186.5 माइनस 114 तो आपका ये आएगा 72.5 इंटू आप 100 कर दोगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे कैसे काट सकते हो। 5 1 5, 6 7, 5 4 20, 5 5 25, 5 2 10 0, 5 4 20, 5 2 10, 5 9 45 और 8 8 1 6 24 32 2 3 कैरी लगी 32 30 34 35 35 0 डिवाइडेड बाई 29। अब आप इसे इजीली डिवाइड कर दोगे। 29 को 3 5 3 5 2 0 से आप डिवाइड करोगे, 1 जा 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 जा 29 आएगा कितना? 6 और 2 ये 0, दो बार कितना आएगा? 58, 8 4 12, 4 4 4 और 0, 2 बार ज़्यादा हो गया, 1 बार 29 आएगा कितना? 1, यहाँ पे 3 बचा, 1 है ना, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना, पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया, 2 बार 3 बार 121.3 समथिंग ऐसे ही आपका आ जाएगा।
ठीक है, एक ईयर का आपने कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही दूसरे ईयर का कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज इन द ईयर 2014। अब 2014 का कैलकुलेट करोगे, भाई मैंने बता दिया वैसे ही करोगे। प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन 238 था, उसमें से एक्सपोर्ट घटाओगे 130 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट लेस करोगे, तो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट लेस करोगे, आपका 88 आएगा इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही इसे आप सॉल्व आउट कर लोगे तो 122.72% आ जाएगा आपका। ठीक है, नाउ दो हो गए। अब परसेंटेज इन ईयर 2015 आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लोगे, 2015 का। ठीक है, 15 का भी ऐसे ही भाई प्रेजेंट ईयर का प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कर दोगे, फिर प्रीवियस ईयर का कर दोगे, प्रीवियस ईयर इसके पहले वाला मतलब 14 का। ठीक है, इनटू आप 100 कर दोगे, आपका इसको कैलकुलेट करोगे 97.22। मैं कैसे बता रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि कुछ भी पढ़ाने से पहले एक बार मैं देखती ज़रूर हूँ। ठीक है, परसेंटेज इन द ईयर 2016 का आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 215 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 105 इंटू आप 100 कर दोगे। परसेंटेज है तो मतलब हर चीज़ अपने आप में 100 होती है परसेंटेज में। 120.95 किस ईयर में ज़्यादा है, किस ईयर में ज़्यादा है अभी आप खुद ही बता दोगे। एक ईयर का आपका ये हो गया 120.95, दूसरी ईयर का 197 हो गया, एक ईयर का 122 हो गया। ठीक है, एक ईयर का 121। अब तक 122 ही हमें सबसे ज़्यादा लगा है। 122 आपका 2014 का था, तो मतलब 2014 का था, तो आप ये आपका 2014 का था। ठीक है, कितना था, 122 आया था, है ना। 122 किसका आया था, आपका आया था ये बेसिकली 2014 का, यानी कि आपका ऑप्शन पे मूव ऑन करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2014 इन मिलियन। भाई 2014 में पॉपुलेशन निकालनी है। ठीक है, 2014 में पॉपुलेशन निकालनी है। मैंने बोला था कि वेयर पर कैपिटा कंजप्शन, ये जो पैराग्राफ दिया है इस पर आप ध्यान रखना। अगर आपको पॉपुलेशन निकालनी है तो आप पॉपुलेशन ऐसे नहीं निकाल सकते हो क्या, प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट इज मतलब क्या कहते हैं, पर कैपिटा कंजप्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट। फिर आप ऐसे करके नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो ना। मैंने बोला कि आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो कि भाई पर कैपिटा कंजप्शन कितनी थी, 38.7 थी, है ना, और आपका प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट 238 माइनस 130 था, तो ये माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 108 आ गया, है ना। तो आप क्या करोगे, 108, है ना, डिवाइडेड बाय 38.7। अब इसे पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो। अब आप 38 इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका 2.79 आ जाएगा, जो 2.79 आ गया एंड 2.79 सही हो जाएगा। आप 2.79 आया। ठीक है, कैसे आया मैंने बता दिया भाई कैसे आया, तो 2.79 सी है ऑप्शन में, तो ये आपका सही बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंजप्शन इन द गिवन पीरियड वाज द हाईएस्ट। भाई एक्सपोर्ट का रेशियो निकालना है। अगर एक्सपोर्ट का अच्छा रेशियो निकालना है तो आप एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन से ही तो रेशियो निकालोगे, है ना, ऐसे ही तो निकालोगे। तो प्रोडक्शन का निकालोगे, किस ईयर ये बोल रहे हैं ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, किस ईयर का बोला है, मतलब ऑप्शन में आपको क्या दे के रखा है, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन में आपको दे के रखा है 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। ठीक है, आपको एक्सपोर्ट का रेशियो बताना है किस में ज़्यादा है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको 12, 13, 14, 15 का निकालना है, आप 12, 13, 14, 15 पे ही फोकस करो, 16 को आप क्रॉस कर दो। कैसे निकालोगे भाई, एक्सपोर्ट का रेशियो निकालना है ना, जिस चीज़ का रेशियो निकालना है उसको ऊपर रखो, मतलब एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय आप प्रोडक्शन करोगे, एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन इंटू 100 कर दोगे, सारे ईयर्स का आपका ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 114 डिवाइडेड बाय 186.5 इंटू 100 ऐसे सॉल्व होगा। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 114 था, ठीक है, पहले ईयर का 2012 का, है ना। एक्सपोर्ट का आपको रेशियो फाइंड करना है, 186.5 इंटू 100,
एक ईयर का आप ऐसे सॉल्व करोगे, इससे सॉल्व करोगे तो 61.12 आएगा। ऐसे ही दूसरे ईयर का सॉल्व करोगे, दूसरे ईयर का भी 114 है, डिवाइडेड बाय, मैंने बोला जिसका आपको परसेंटेज निकालना है ना उसको ऊपर रखो, जिससे निकालना है उसको नीचे रखा, आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर का हो गया, ये तीसरे ईयर का होगा, है ना। फिर ये आपका आ जाएगा, ये भी मैंने सॉल्व किया था इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है इसी DI को सॉल्व करने में। जस्ट अ मिनट, ये कुछ नहीं है, ये 6 है, ठीक है, इंटू 100 आप कर दोगे तो 52.42 आ गया। पूछ रहा है किस ईयर हाईएस्ट है, तो आप खुद ही बताओ ना किस ईयर हाईएस्ट। 61.12 किस ईयर का था, ये 2012 का था, ये 13 का था, ये वाला ये 14 का था, वो 15 का था, तो 2012 का भाई ज़्यादा है। ठीक है, 2012 का ज़्यादा है, इसलिए 2012 जहाँ पे भी होगा वो ऑप्शन आपका ठीक बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मतलब 33 क्वेश्चन जो है आपका, उसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ना 34 क्या लिखा है, इन विच ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वॉज द हाईएस्ट। भाई पॉपुलेशन किस ईयर हाईएस्ट, अब पॉपुलेशन निकालनी है, ये कैसे निकाल लोगे भाई। पॉपुलेशन निकालने के लिए वो जो नीचे पैसेज दिया था ना वो पढ़ना ज़रूरी है। 13, 14, 15, 16, मतलब 12 का आपको नहीं देखना है, पॉपुलेशन निकालनी है। पॉपुलेशन आप ऐसे नहीं निकाल लोगे, जस्ट अ मिनट, 13 की निकालनी है पॉपुलेशन, तो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट मतलब क्या लिखाओगे, पर कैपिटा कंजप्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट, तो प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय पर कैपिटा कंजप्शन इंटू 100 करके आप पॉपुलेशन नहीं निकाल लोगे भाई। ये फॉर्मूला आप पढ़ो ध्यान से, इसमें आप समझ लो ईजिली चीज़, ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कॉपी पे। ना 2013 का निकालना है तो आप 13 का निकाल लो। कैसे, पर कैपिटा कंजप्शन दे के रखी थी, है ना, और ये आपका प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपकी आ जाएगी। ठीक है, इतना माइनस इतना कर आपका 88 आया, डिवाइडेड बाय 35.2 आया, इंटू 100 आया। ठीक है, पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ा, अब आप इसे सॉल्व कर लोगे 250 आ जाएगा। दूसरा भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, जस्ट अ मिनट रफ कर देती हूँ इसे। दूसरा भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, दूसरे ईयर का 30 पर कैपिटा कंजप्शन इतनी दे के रखी इज इक्वल टू 238 माइनस 130 कर दिया तो आपका आया 108, ये आया 108 डिवाइडेड बाय 38.7 इंटू 100 तो आपका आया 279। तो इसी तरह ये भी सॉल्व हो गया, है ना। नाउ इसको क्लियर करके बता देती हूँ, 40.5 था, 221 माइनस 116 था, तो ये आएगा 105 डिवाइडेड बाय 40.5 इंटू 100, पॉइंट हटा के ज़ीरो बढ़ा, अब आप इसे कैलकुलेट करोगे 259 आपका आ जाएगा। 2016 की अगर बात करें तो ऐसे ही इसका 2016 का भी निकाल लोगे आप, 215 माइनस 88 तो 127 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 302। किस ईयर ज़्यादा है पूछ रहा है, तो हमने ये देख लिया, एक ईयर ये है, एक ईयर ये है, एक ये है और एक ये है, तो ऑब्वियस है इसमें दिख रहा है हमें ज़्यादा 302 ये है आपका 2016 का। ठीक है, ये आपका 2016 का है, ऊपर वाला 15 का है, फिर ये 15 का है, ये 14 का है, ये 14 का है, 2014 का है ये। ठीक है, और ये वाला 2013 का है, तो 2016 का ज़्यादा है। ठीक है, 2016 का ज़्यादा है ना, तो 2016 जहाँ पे भी होगा वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 2016 मतलब डी है तो 34 का डी सही हो जाएगा। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज कंजप्शन ऑफ राइस इन द मिलियन केजी ओवर द ईयर 2012 से 16 तक। एवरेज निकालना है भाई, एवरेज तो ये तो आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है भाई, एवरेज कैसे निकालोगे। आपको एवरेज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 186.5 माइनस 114। ठीक है, 5 साल का निकालना है। ठीक, तो इतना इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 72.5। ठीक, दूसरे ईयर का 202 माइनस 114 करा तो आपका आया 88, 238 माइनस 130 किया तो आपका आया 105। फिर आपने किया, जस्ट अ मिनट, फिर आपने किया ऐसे ही सारे माइनस किए तो आपके सारे आ गए, देन आपने डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दिया तो आपका आ गया एवरेज। इसे भी मैं बता देती हूँ कॉपी पे। एवरेज निकालना था ना, रिक्वायर्ड एवरेज निकालना था। रिक्वायर्ड एवरेज कितना है,
तो पहला आपका आया था डिफरेंस 72.5 का, 186.5 में से 114 लेस किया था तो आपका आया था ये 72.5। दूसरा आपने लेस किया था 202 माइनस 114, आपका आया था 88। तीसरा आपका आया था 238 में से 130 लेस किया था तो आपका आया था 108। फिर 221 से 116 लेस किया था तो आपका आया था 105। फिर आपने 215 से 88 लेस किया था तो 127 आया। ये टोटल हो गए 5, तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया तो 100.1 आया। तो 100.8 आपका एवरेज हुआ। ओके, आपका ऑप्शन बना 100.1। 100.1 जहाँ पे भी होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 100.1 डी पे है तो 35 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 34 के लिए डी ऑप्शन 2016 करेक्ट है, 33 के लिए 2012 करेक्ट है, और 32 के लिए 2.79 मतलब सी करेक्ट है। 31 के लिए आई थिंक मैंने निकाला था बी, 2014 सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्वालिटी बेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस लिखूँ, इसलिए मैं मेरे पास जहाँ से भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है मैं स्कैन करती हूँ क्वेश्चन आंसर से। आपको मतलब होना चाहिए, थोड़ी बहुत क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए तो मेरा नया चैनल भी है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशनल चैनल ही है, कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।